श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जो जब दो राम भक्त आपस में एक होते हैं, पहली बार मिलते हैं। विभीषण जी, हनुमान जी और आपस में एक दूसरे का सुख दुख पूछते हैं, वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरत काहे न होई दुखारी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरत काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तुम रही। अब हनुमंत कहा सुन भ्राता, अब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। इस प्रकार आपस में मिलते हैं। जानते हुए हनुमान जी कह रहे हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरत काहे न हुई दुखारी। जो जानते हुए भी, ऐसे स्वामी के विषय में जानते हुए भी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते रहते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार कह रहे हैं, वह दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तुम रही। तब फिर विभीषण जी ने जिस प्रकार सीता जी माँ जानकी लंका में रहती हैं, वह सब कथा विभीषण ने हनुमान जी को बताया है। हनुमान जी तब विभीषण जी से विदा लेकर, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी छहु जानकी माता। हे भाई, अब मुझे माता को देखना है, माता से मिलना है। ऐसा कहकर हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेते हैं। जगत विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराए। जुगति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराए। कर सोई रूप गयौ पुनितहमा, कर सोई रूप गयौ पुनितहमा। बन यशोक सितार जहवा, देखी मनहि मौकीन प्रणामा। बैठे ही बीत जात निसिजामा। कृष्ण शेष जटायक बेनी, कृष्ण शेष जटायक बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तब जब हनुमान जी यह कहते हैं, मुझे माता का पता बताओ, कहाँ रह रही हैं, कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगी, इस प्रकार विभीषण जी से कहते हैं। तब विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ हनुमान जी को सुनाई है। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। सारी युक्ति भी विभीषण ने बताया है। इस प्रकार यहाँ अशोक नाम की एक वाटिका है, उसी में सीता जी रहती हैं। कर सोई रूप गयौ पुनितहमा, बन शोक सीता रह जहवा। कर सोई रूप गयौ पुनितहमा, बन शोक सीतार जहवा। देखी मनहि मौकीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसजामा। कृष्ण शेष जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तब हनुमान जी ने जब सारी युक्ति विभीषण ने बता दिया, तब हनुमान जी अपना फिर वही छोटा रूप धारण करते हैं। जिस रूप में प्रवेश किए थे, लंका में प्रवेश किए थे, वही रूप बना के मशक के समान मशक शरीफ का रूप धारण करके अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। क्योंकि वहाँ बहुत बहुत कड़ा पहरा रावण ने कर दिया था।
इतनी पहरेदारी अशोक वाटिका की थी, रावण वहाँ बहुत चौकसी कर दिया था, वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। तब हनुमान जी फिर वही मशक का रूप धारण करके अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। देखी मन ही महु केन प्रणामा, बैठे बेत जात निस जामा। सीता जी को देखकर उन्होंने मन ही मन प्रणाम भी किया, मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही रात्र के चारों ओर इस प्रकार हनुमान जी पूरी रात्रि वहाँ बिता देते हैं, एक कोने में बैठकर रात्रि बिताते हैं और यह देखते हैं कृष्ण से सजटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर इतना दुर्बल हो गया है, केवल राम नाम का जाप करते हुए जमीन की तरफ देखती हुई और प्रभु के ध्यान में मग्न अकेली पागल की तरफ बैठी हुई हैं। इस प्रकार माँ सीता का दर्शन करते हैं हनुमान जी, श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करते हुए एकदम शांत बैठी हुई हैं। निज पद नयन दिए मन, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को प्रभु के चरणों में लगाए हुए हैं, ऐसा नीचे की ओर देख रही हैं और मन एकाग्र है उनका, प्रभु के चरणों में ही लीन है, ऐसा हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। और माँ को अत्यंत दीन दुखी देखते हुए पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हो रहे हैं। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करऊ का भाई। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करऊ का भाई। कहीं अवसर रामन पहनावा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल से तहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कहु रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी। इस प्रकार रावण हनुमान जी वृक्षों का सहारा लेकर वृक्ष के पत्तों के पीछे, जब मशक रूप में है ही पवन पुत्र हनुमान जी पत्तों के पीछे छिप जाते हैं और सब कुछ देख रहे हैं। हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, हे भाई इनके दुख का, माँ को तो अपार दुख है, इनके दुख का हरण कैसे हो। इस प्रकार मन ही मन सोच रहे हैं हनुमान जी। उसी समय बहुत सी कहीं अवसर रावण तुहंगावा, संग नारी बहु किए बनावा। जब हनुमान जी ऐसा सोच रहे हैं उसी समय रावण वहाँ बहुत सी स्त्रियों का समूह, नारियों का समूह लेकर वहाँ रावण आता है। बहु विधि खल से तहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कहु रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी। उस रावण दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाता है, सामदान भय भेद दिखलाता है, नाना प्रकार का भय दिखलाता है। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, मंदोदरी आज सबरानियों को इस प्रकार की ऐसी लालसा देता है, लालच देता है। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मोरा। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मोरा। इस प्रकार ऐसी लालच देता है कि हे सुमुखी, हे सयानी, नई मंदोदरी आदि सब रानियों को, जितनी रानियां पटरानियां हैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। एक बार मेरी ओर देख लो, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। इस प्रकार ऐसी लालच दे रहा है। तृणधरी होठ कहती भई देही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। तब माँ सीता ने तिनके का सहारा लेकर रावण की तरफ देख नहीं रही हैं,
तिनके की तरफ देख कर, तिनके का सहारा लेकर उन्होंने रावण को उत्तर दिया है, जो कठोर उत्तर दिया है। त्रिंधरी ओट कहती बई देही सुमेरी अवधपति परम स्नेही। मन ही मन श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके मन ही मन वह राम की तरफ ध्यान लगाते हुए तिनके का सहारा लेकर रावण को उत्तर दिया है। सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबों की नलनी करई विकासा। सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबों की नलिनी करई विकासा। असमन समझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरियाण ही मोही, अधम नीलज्ज लाज नहीं थोई। अधम नीलज्ज लाज नहीं थोई। तिनके का सहारा लेकर माँ जानकी ने जो कठोर उत्तर रावण को दिया है, हे दसमुख सुन, हे दसमुख सुन, तुमको बहुत अहंकार हो गया है। जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा मन में ही समझ ले। असमन समझ कहते जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे दुष्ट, हे रावण, हे दुष्ट रावण, तुमको रघुवीर के बाणों का याद नहीं है, क्योंकि अभी सामना तुम्हारा नहीं हुआ है। तुम उनके बाण को जब याद करोगे, जब तुम्हारे ऊपर उनके बाण बरसेंगे, तब तुम याद करोगे। ऐसा इस प्रकार का उत्तर दे रही हैं। सठ सुने हरिया नहीं मोही, अधम नीलज्ज लाज नहीं थोई। इस प्रकार कर रही, हे चोर, तुमने उनके न रहने पर मुझको चुरा के ले आए हो, और उनके रहने पर यदि गए होते तब समझ में आता। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा तो आनी चाहिए। तुम चोर हो। जिस दिन प्रभु के बाण तुम्हारे ऊपर बरसेंगे, उनके बाणों की बरसात होगी, उस दिन तुम याद करोगे। आप ही सुनि खद्योत सम, आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। भरुष बचन सुनिकारियसी, बोलायति खिसियाँ। अपनी बड़ी बेइज्जती जब सुनता है रावण, और श्री राम के गुणों का वर्णन सुनता है, तो बहुत जुगनू के समान और अपने को और श्री राम जी को सूर्य के समान जब ऐसी प्रशंसा सुनता है, तब सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर, जब ऐसे कठोर वचन सीता जी के द्वारा सुनता है, तब अपनी तलवार गुस्से में निकालकर और खिसिया कर बोलता है। सीता तय मम कृते अपमाना, सीता तय मम कृते अपमाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना। सीता तय मम कृते अपमाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम्बानी, सुमुखी होति नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस खंडर। भुज कंठ की तब यसी घोरा, सो भुज कंठ की तब यसी घोरा, सुनु सठ यस प्रमाण पुन मोरा। जब इतना क्रोधित होकर रावण कहता है, सीता तूने मेरा बड़ा अपमान किया है। सीता तय मम कृते अपमाना, कटिहौ तो सिर कठिन कृपाणा। ऐसा तलवार दिखा के कहता है, मैं इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन को काट डालूंगा। तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान लो हे सुनकी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार मृत्यु का भय दिखलाता है सीता को। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज करी कर सम दस कंधर। तबुज कंठ की तब यस घोरा, सुन सठ यश प्रमाण पन मोरा। तब सीता ने और भी कड़वे वचन और भी कड़वे
वचन से रावण को सुनाई है। हे दशग्रीव, भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर उनकी भुजाएं हैं, यदि प्रभु की भुजा के विषय में जानना चाहते हो तो उनकी भुजाएं श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल हैं। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी। इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि माता ने अपने वचन को सुनाया, उनके सिवा मुझे कोई छू नहीं सकता। इस प्रकार ऐसे वचन जब सीता कहती है, तेरी भयानक तलवार ही रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है, ऐसा सीता तब चंद्रहास हर मम परितापम, चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बह शिवर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। इस प्रकार माँ सीता ने चंद्रहास की मन ही मन प्रार्थना करती हैं। चंद्रहास से कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार भगवान शिव की तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। इस प्रकार विनय करती हैं, मेरी जलन को तुम हर ले या तो मेरी गर्दन काट ले। हे तलवार, तुम शीतल भी हो, तीव्र और श्रेष्ठ धारा भी बहाती हो, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज दोनों है। तुम मेरे विनय को सुनो, मेरे दुख के बोझ को हर लो। इस प्रकार चंद्रहास से माँ विनय कर रही हैं। सुनत बचन पुनि मारन धावा, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मई तनया कहीं नीति बुझावा, कैसे सकल निश्चरिन बुलाई, से तही बहु विधि त्रास जाई। सीता के कड़वे वचन सुनकर फिर रावण मारने दौड़ता है। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने उसको सुंदर उपदेश, रावण को ज्ञान की शिक्षा देकर, उसे नीति की शिक्षा देकर, नाना प्रकार की सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझा। मैं तनया जो है मैं की पुत्री मंदोदरी ने उसे नीति वचनों से नाना प्रकार की नीति के शब्द सुनाकर रावण के मन को बहकाया है और कहा वध करना उचित नहीं है। तब कह सकल निश्चरिन बुलाई, सीता बहुवित्रा समझाई। तब रावण ने सब राक्षसियों को अपने करीब बुलाकर कहता है, इसको सीता को नाना प्रकार के भय दिखलाओ और मेरा डर उत्पन्न कराओ इसके हृदय में। मास दिवस महु कहा न माना, मास दिवस महु कहा न माना, तो मई मार बिकाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में इस प्रकार का भय तुम लोग उत्पन्न करो, यदि एक महीने भर के अंदर मेरे बात को नहीं मानती, मैं तो इसी तलवार से इसके गर्दन को काट डालूंगा, मार डालूंगा। भवन गयो दस्कंधर, भवन गयो दस्कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, भवन गयो दस्कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, से तही त्रास देखा वहीं धरई रूप बहुमन। ऐसा कहकर, ऐसा आदेश देकर रावण जब जाता है, चला जाता है, राक्षसियों के समूह ने सीता को बहुत बुरे भरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाती हैं, भय सीता के अंदर डराती हैं, भय दिखलाती हैं। आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत्न निपुण विवेका। त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी थी जो सीता की परम भक्त, भगवान राम की अत्यंत भक्त थी। तब यह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की